कुछ भी नहीं पढ़ा, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। ये तो पूरा ही सिलेबस बचा है, पता नहीं कैसे होगा। एग्जाम टाइम में आप भी कुछ ऐसा ही फील करते होंगे, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके सभी फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं भी एग्जाम में कुछ ऐसा ही फील करती थी। पर ऐसा होता क्यों है? एग्जाम का डर? ना, रिजल्ट का डर। रिजल्ट का डर कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे या नहीं, हम सब में पास तो हो जाएंगे, रिश्तेदारों का कॉल आएगा और वो क्या कहेंगे। ये सब टेंशन होती जरूर है, बट तुम्हें लगता है क्या ये सही टाइम है ये सब सोचने का? क्या इस समय हमें रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए या तैयारी के बारे में? तैयारी के बारे में। तो चलो 5 वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो आप नॉर्मली फेस करते हो और उनके सॉल्यूशंस। तो पहली प्रॉब्लम है, टाइम बहुत कम रह गया, इतने कम टाइम में इतना सब कैसे करूंगी? मैं समझ सकती हूँ, डेट शीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तुम्हें लग रहा है एग्जाम्स तो सर पे हैं, इतना कम टाइम रह गया, इतना सब कुछ कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात। जो टाइम चला गया तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस पे रोने की बजाय कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते, कोई फायदा नहीं है। अब उसको सोच के कुछ नहीं हो सकता, तो बेटर रहेगा कि बचे हुए टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने पे फोकस करो। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप मैं तुम्हें बताती हूँ, दैट इज एक कैलेंडर लेना और उस पे अपनी डेट्स मार्क कर देना, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम, ठीक है। और आज से ही डेट्स उसमें क्रॉस करना शुरू कर देना, जितने भी दिन निकलते रहेंगे उनको क्रॉस कर देना। उससे तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि ये दिन मुझे निकल गया, कितना कम टाइम रह गया, अब हमें अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, उसको वेस्ट नहीं करना। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम तुम्हारी आती है वो ये आती है हम डेली सोचते हैं कि आज हम जरूर कर लेंगे, फिर रात को रियलाइज होता है कुछ नहीं हुआ, कल करेंगे, फिर अगले दिन रियलाइज होता है आज भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। होता है ना ऐसा? तो इस केस में क्या करना है कि आपको ना अपने डेली टारगेट्स फिक्स करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि टाइम टेबल बनाओ, मुझे पता है टाइम टेबल बनाओगे कि सुबह 5 बजे उठूंगी, उसके बाद नाश्ता करूंगी, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ना है 3 घंटे, फिर 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉलो ही नहीं कर पाओगे। 80% लोग नहीं फॉलो कर पाते, ठीक है, आई गेट इट। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। मान लो कोई गेस्ट आ गया, या फिर आप बीमार पड़ गए, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस फिक्स टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उससे बेटर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डेली के अपने टारगेट्स फिक्स करें कि इस दिन मुझे ये करना है, इस डेट को मैं ये चैप्टर करूंगी, या ये टॉपिक करूंगी, या ये सैम्पल पेपर लगाऊंगी। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, उसको कैलेंडर पे मार्क कर लो। तो कैलेंडर पे नहीं मार्क कर सकते तो एक वीकली साइड में कुछ लगा लो, या डेली के अपने गोल्स कहीं पे लिख लो, कुछ ना कुछ करो। मतलब तुम्हें अपने डेली टारगेट्स पता होने चाहिए कि डेली तुम्हें क्या करना, ठीक है। तो तीसरी प्रॉब्लम आती है जब आपके एग्जाम में बस 3-4 दिन बच जाते हैं, आप पैनिक होना शुरू कर देते हो कि बस अब कैसे होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगी, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं 2 दिन पढ़ के क्या पास होंगी। कुछ लोग होते हैं जो एंड मोमेंट तक फाइट करते हैं, जो लड़ते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारी चॉइस है, और समझ तो तुम गए ही होंगे कि मैं कौन सी चॉइस मेक करने को बोल रही हूँ। ऑब्वियसली लड़ो, छोड़ो मत मैदान। यही जो एंड के 2-3 दिन है ना, यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, कम मार्क्स लाने वाले में और ज्यादा मार्क्स लाने वाले में। पूरे साल आप नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स ही पढ़ते हैं पूरे साल, बट ये जो एंड के दिनों में थोड़ा सा धक्का मार देते हैं ना, अपने आप को पुश कर देते हैं, उनके थोड़े से मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। बट इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी करो। टाइम कम रह गया है तो पूरे दिन गधों की तरह लगे रहना इज नॉट गुड, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कैसे करना है। अब चौथी प्रॉब्लम यहीं से आ जाती है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन मैं हूं ना देने के लिए। तो सॉल्यूशन ये है कि सपोज कर आपके सामने बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, 2000 के नोट भी हैं, 10 के नोट भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं। तो आप सबसे पहले कौन से नोट उठाओगे? ऑब्वियसली 2000 वाले या 500 वाले, ठीक है। 5 रुपए के 10 रुपए के तो नहीं उठाओगे ना। इसी तरीके से आपके पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है
कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का आना है, तो उसको जाके क्यों नहीं देखते भाई? उसको जाके देखो किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करो, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उन क्वेश्चंस को जिनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है, उनको पहले कंप्लीट करो, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उन क्वेश्चंस को कवर करो। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। और पांचवी प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन है वो ये है कि आप 5 मिनट फोन यूज करने के लिए उठाओगे, चलो 5 मिनट उसको कॉल कर लेती हूँ या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ, बट फिर रियलाइज करते हो कि 1 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अब इसका मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, वो ये कि जब भी पढ़ने बैठो तो अपने फोन को रूम के बाहर रखो। वो तुम्हारी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए, तुम्हें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखेगा ना तो मन करेगा। हमारा दिमाग ऐसे ही खेलता है हमारे साथ, कहेगा चलो मैसेज चेक कर लेते हैं, कहीं मैम ने कोई इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर ना डाल दिया, कुछ चेक कर लेते हैं। ये सब चीजें कराता है हमारा दिमाग हमसे, उसे हमें कंट्रोल करना होता है, ठीक है। कई बार हमें लगता है चलो उठा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले। हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, अब बिग नो टू सोशल मीडिया मेरी साइड से। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ दिन तक अगर तुम महीने भर तक सोशल मीडिया छोड़ दोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक फायदा जरूर होगा, नंबर अच्छे जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर अच्छे चाहिए ना, तो छोड़ दो सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए। पर चलो इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम हम तो नहीं छोड़ सकते, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम फेसबुक, स्ट्रीक टूट जाएगी हमारी, है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ठीक है तुम करो, बट आधा घंटा फिक्स कर लो कि डेली इस टाइम मैं फोन यूज करूंगी, उसके अलावा पूरे दिन नहीं करूंगी। हाँ, एक और चीज कर सकते हो कि तुम अपने फोन को एज अ रिवॉर्ड यूज कर सकते हो। रिवॉर्ड कैसे? मैंने बोला था ना डेली टारगेट्स बनाना है, तो डेली टारगेट्स जो तुमने बनाए हैं जब भी वो अचीव हो जाए तो अपने आप को 10 मिनट का रिवॉर्ड दे दो कि ठीक है मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं 10 मिनट फोन यूज कर सकती हूँ, इस तरीके से। और हाँ, एक बोनस टिप वो ये कि अपना जो भी सामान है ना उसको पहले इकट्ठा करके रख लो। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम में तुम्हारी बुक्स तुम ढूंढने में लगे हुए, अरे मेरी कॉपी तो उस फ्रेंड के पास थी, तुम पैनिक कर जाते हो, इरिटेशन हो जाती है, मम्मी मेरी बुक कहाँ गई यार, मैंने यहाँ रखी थी। ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी एक स्पेस बना लो, अपना एक, यहाँ पे तुम अपनी सारी चीजें रखोगे, यहाँ पे सामान रखोगे, जब भी पढ़ने बैठो तो सब कुछ लेके पढ़ने बैठो। तो ये थी मेरी स्टूडेंट स्पेशल सीरीज की पहली वीडियो, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी कि कोई भी चीज जल्दी याद कैसे करते हैं। हमें बताया जाता है कि कंसंट्रेट करो, पर करते कैसे कोई बताएगा? मैं बताऊंगी, ठीक है, आने वाली वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, आंसर राइटिंग कैसे करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कैलेंडर पे मार्क करना, डेली टारगेट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। तो जाओ फिर, बाय बाय।